मध्य प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों को अब आरएसएस के विचार पढ़ाए जाएंगे। दरअसल मेडिकल छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में इस सत्र से देश के विचारकों के सिद्धांत को वैल्यू बेस्ड मेडिकल एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जिन विचारकों को चुना गया है उनमें महर्षि चरक, सुश्रुत स्वामी विवेकानंद, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने 25 फरवरी को इसके लिए नोट शीट विभाग के अफसरों को भेजा था। चलो, तो मध्य प्रदेश में अब एमबीबीएस छात्रों को आरएसएस के विचार पढ़ाए जाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा जी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो वहीं बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद श्रवण जी। पंकज जी, क्या कुछ इसके पीछे मंशा विचार की अब एमबीबीएस छात्रों को आरएसएस के विचार पढ़ाए जाएंगे और कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए श्रवण जी, मुझे कांग्रेस के बौद्धिक दिवालीपन पर तरस आता है। जिस पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे हैं उस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य मेडिकल के छात्रों का बौद्धिक विकास है और ये निर्णय किसका है? नेशनल मेडिकल काउंसिल का। उसने तय किया है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू किए जाए। एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्रों को 1 माह का कोर्स पढ़ाया जाएगा और मूल उद्देश्य सिर्फ ये है कि ऐसे विचारों को चुना जाए जो वैल्यू बेस्ड मेडिकल एजुकेशन को डेवलप कर सकें। अब यदि हम महर्षि चरक की बात करते हैं, सर्जरी के पितामह आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, शायद कांग्रेस को इनके बारे में समझना हो। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक, वो खुद सर्जन थे। एक सर्जन ने किस प्रकार का सृजन किया है, नव निर्माण किया है राष्ट्र का, वो सबके सामने है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या इनके योगदान कम है देश में नए सृजन को, देश के नए मानस को, देश के जनमानस को निर्मित करने में, सृजित करने में? तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को नेहरू परिवार की जो पक्ष है उससे बाहर निकलना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि देश में और भी तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, स्वामी विवेकानंद हो, आचार्य चरक हो, आचार्य सुश्रुत हो, ये लोग भी ऐसे हैं जिनके योगदान हमारे इस देश के नवनिर्माण में सदियों पीढ़ियों से रहे हैं। और यदि इनके विषयों को लेकर यदि आज मेडिकल का विद्यार्थी बौद्धिक विकास को जी, चलिए निश्चित रूप से पंकज जी हमारे साथ नरेंद्र जी भी फोन लाइन पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नरेंद्र जी, किस तरह से आप देखते हैं इसे और बीजेपी की ओर से जो बातें कही जा रही है उसका किस तरह से आप जवाब देंगे? मुझे पंकज चतुर्वेदी की बातों पे हंसी आ रही है, जिस प्रकार से वे तर्क दे रहे हैं। आप देखें, स्वामी विवेकानंद और भीमराव अंबेडकर जी की बरोबरी में खड़े होने की ताकत न डॉक्टर हेगड़ेवार में, न डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी में। इनका क्या इतिहास रहा है, इनके क्या काम रहे, आजादी की लड़ाई से संघर्ष से लेकर इन्होंने क्या किया है, ये देश को पता है। भाजपा इतिहास को तोड़ मरोड़ने का काम करती है, इसलिए करती है क्योंकि उनके किसी आजादी के लड़ाई में योगदान है, ना देश की विकास में योगदान है। तो इसलिए इस तरह का काम करती रहती है, शिक्षा का भगवाकरण का काम करती है, अपनी विचारधारा को थोपने का काम करती है। अब एक जो स्वस्थ चरित्र है, जो पेशे से जो चिकित्सा का एमबीबीएस का, उसके छात्रों को अपना इतिहास पढ़ाने में, अपनी विचारधारा थोपने में लगी। अरे वीर सावरकर को पहले इन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव में उनका चित्र लगा दिया, जिनके बारे में सबको पता है किस प्रकार अंग्रेजों से माफीनामा मांगा। हम तो कहते हैं आप गोडसे और वीर सावरकर को भी मेरे को लगता है अगली सूची में शामिल करोगे, शायद इसलिए करोगे क्योंकि आप बताएंगे कि गोडसे ने गांधी जी उत्तर ले लीजिएगा और वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। तो ये बौद्धिक विकास छात्रों का करने के योग्य नहीं है, जिनके विचारकों के नाम इन दोनों के रखे। हमको इन दोनों नामों पे आपत्ति है। हमें विवेकानंद जी के नाम पे आपत्ति नहीं, हमें भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे आपत्ति नहीं। निश्चित तौर पे इनके विचारों से तो छात्रों को कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन जो 2 नाम है इनका योगदान सिर्फ एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाने का है, एक खास एजेंडे का। चलिए पंकज जी से योगदान नहीं। पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर, जिस तरह से नरेंद्र सलूजा जी कह रहे हैं उस पर? श्रवण जी, इन्होंने अभी कहा कि शिक्षा का भगवाकरण। स्वामी विवेकानंद जी का वेश क्या था? भगवा वेश थे। हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस भगवा की, हिंदू परंपरा की, सनातन परंपरा की, हिंदू के विरोध में क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भी कभी इस प्रकार के विषयों का जिक्र होता है जिसमें नेहरू परिवार का कोई सदस्य शामिल ना हो, तो कांग्रेस को भगवा नजर आता है। क्या हम नेहरू भगवा धर्म को मानने वाले नहीं थे? मेरा भी जवाब परंपरा को मानने नहीं थे? जी, मैं आपके पास जवाब जरूर लूंगा। कि कांग्रेस की आपत्ति हिंदुत्व और भगवा से क्यों? भगवा से इनको आपत्ति थी क्यों? ये केसरिया रंग, ये भगवा रंग हमारा मान सम्मान आस्था का प्रतीक है और कांग्रेस हमेशा भगवा का विरोध करती है।
क्या तकलीफ है इनको? चाहे दिग्विजय सिंह जी हो और तमाम कांग्रेस के नेता हो, जब भी भगवे की बात आती है इनको मिर्चें लगती हैं। क्या समस्या है इनको भगवा से? आज हमें जानना चाहते हैं, इस बात का उत्तर देना चाहिए। चाहे स्वामी विवेकानंद। पंकज जी, नरेंद्र जी उत्तर ले लेते हैं। नरेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? भगवा से क्या देख लीजिए, आप गवाएं किस तरह ये लोग झूठ बोलते हैं। हमने ना मांग करी कि नेहरू जी के विचार शामिल किए जाए, ना हमने विवेकानंद जी का विरोध किया, ना हमने अभी आपने कहा ना कि भगवाकरण शिक्षा का, हम तो कह रहे हैं भगवा से आपत्ति क्यों है आपको? हमने कहा है कि आप इस भगवाकरण करने में लगे हैं। आप मेरे शब्द, तो भगवाकरण यानी तो आपको आपत्ति है? भगवा से आपको क्या आपत्ति है? यदि मैंने आपत्ति लिया तो मेरा वीडियो, मैंने आपत्ति लिया तो मेरा वीडियो सुन लीजिए, फिर झूठ परोसिए। अभी आपने कहा ना कि भगवाकरण कर रही है, तो भगवाकरण भगवा से होगा ना? भगवाकरण आपका काम था। अरे आप किसानों की हत्या करते हैं, इसका मतलब? अरे नरेंद्र जी, मैं जानता हूँ कि भगवा से क्यों भागते हैं आप लोग? भगवा से क्यों भय आपको? वो तो मेरे और आपकी भारत का प्रतीक है, सनातन परंपरा का प्रतीक है नरेंद्र जी। अरे नरेंद्र जी, भगवा तो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, संस्कारों का प्रतीक है। भगवा से तकलीफ क्यों है? क्या सोनिया गांधी जी ने ऐसा कहा है कि भगवा से चुनना है? नरेंद्र जी, क्या सोनिया गांधी जी के आदेश पर कांग्रेस ऐसा करती है? मैं समझता हूँ कि पंकज चतुर्वेदी का बौद्धिक नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, क्या सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आप लोग भगवा का विरोध करते हैं? चतुर्वेदी का नरेंद्र जी, क्या आप लोग सोनिया गांधी जी के निर्देश पर भगवा का विरोध करते हैं? भले इन्होंने दल बदल। नरेंद्र जी, क्या सोनिया गांधी जी के निर्देश पर भगवा का विरोध होता है? नरेंद्र जी, मेरा एक ही सवाल है, भगवा का विरोध कांग्रेस क्यों करती है? स्तर में ज्यादा। नरेंद्र जी, भगवा का विरोध क्यों करती है कांग्रेस? इसका उत्तर दे दीजिए बस। एक ही पीड़ा है मुझे, आप सबका विरोध करिए। भगवा का विरोध क्यों करते हैं आप लोगों? तो हमारी आपकी संस्कृति का प्रतीक है नरेंद्र जी। फिलहाल यहाँ पर ये फैसला लिया गया और इस पर आरोप प्रत्यारोप का भी जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।